जून की आमद है और जून में आपको पता है कि जो बड़ी एक्सरसाइज होती है कि सालाना जो बजट है वफाकी हुकूमत पेश करती है, लेकिन क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF की मंजूरी के बगैर वो बजट भी पेश नहीं हो सकता। और इस सिलसिले में शहबाज जो IMF की टीम थी वो मौजूद थी पाकिस्तान में और अपना दौरा मुकम्मल करके तो चली गई है पाकिस्तानी हुकाम के साथ बजट के जो मामलात हैं डिस्कस करते हुए। तो क्या किसी नतीजे पे पहुंचा है जो पाकिस्तान और जो IMF है कि अगले माली साल का बजट जो होगा वो किस नौइयत का होगा? कामरान, काफ़ी से ज़्यादा जो ग्राउंड है वो तो कवर हो गया है इन मुज़ाकरात के दौरान। 13 मई को ये टीम आई थी और 20 मई को वापस चली गई, लेकिन जो आउटकम्स थे वो पाकिस्तान और IMF दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी कम रहे हैं। आइडिया तो यही था और पर्पस भी यही था कि एक हफ्ते के अंदर ये जो बजट है ये लॉक हो जाएगा और सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, क्योंकि पीछे टाइम बहुत कम बचा है। और यही वजह है कि चूँकि चीज़ें इनके साथ क्लोज नहीं हो रही थी, हुकूमत ने इस हफ्ते जो एक बहुत ही अहम मीटिंग होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें अगले माली साल के बजट की मंजूरी, अगले माली साल के जो होते हैं उसके मैक्रो इकनॉमिक जो अहदाफ हैं इकॉनमी के, उनमें इन्वेस्टमेंट, सेविंग, GDP ग्रोथ, इंपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट, ये सारे टारगेट्स तय होने। वो मीटिंग 20 मई को होना थी, उसको पोस्टपोन करके अब 1 जून को लेके गए हैं। तो हुकूमत की तो ख्वाहिश थी कि ये मामला तय पा जाए, लेकिन तय नहीं पाए। बजट अगले साल का कैसा होगा ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। अच्छा। अगला बजट बहुत सख्त होगा। सख्त इसलिए होगा कि जो एक ब्रॉडर एक फिस्कल फ्रेमवर्क जो तय हुआ IMF के साथ वो काफ़ी टाइट है और कोई 2800 अरब रुपए से ज़्यादा का हुकूमत ने बजट का सरप्लस दिखाना है। और जो बजट प्राइमरी सरप्लस होता है वो कर्ज़ों के ऊपर जो सूद की अदायगी, उसकी अदायगियों के बाद जो रकम हम हुकूमत के पास बचनी चाहिए वफाकी हुकूमत के, और वो कोई 2800 अरब रुपया होनी चाहिए साल के आखिर में। और ये काफ़ी टाइट एक बात है। टाइट इसलिए भी है कि जो सारा जोर है वो दोबारा फिर टैक्सेस के ऊपर आ रहा है। अखराजात में कमी करने की ना कोई IMF की कोई लगती है कोई ख्वाहिश और ना ही कोई हुकूमत की जो ख्वाहिश है। और जो इनकी टॉक्स इनकन्क्लूसिव भी रही, उसकी वजह भी यही है कि फोकस ये था कि जो टैक्स महसूलात हैं उसका जो अहदाफ है वो कैसे हासिल किए जाए। और हुकूमत ने जो रेवेन्यू मेयर्स प्रपोज किए थे जो ज़राए में बता रहे हैं, उसके ऊपर IMF के जो क्या ख्याल था कि जितनी हुकूमत उस पर जो एस्टिमेट्स हैं कि जितना टैक्स उससे इकट्ठा होगा वो IMF के ख्याल में उससे कम था। और इसी तरीके से कुछ रिलीफ के मेयर्स भी कामरान प्रपोज हुए हैं, बट उसके ऊपर भी IMF का ये ख्याल था कि जो रिलीफ का नेगेटिव इम्पैक्ट हुकूमत रेवेन्यू में दिखा रही है वो कम दिखा रही है एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें थी, पर जो आखिरी मीटिंग है वो हमारे ज़राए के मुताबिक इतने खुशगवार नोट के ऊपर ख़त्म नहीं हुई। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि जो मुझे समझ आई है कि ट्रस्ट का इशू है यहाँ पे, कि एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर लेट्स से गवर्नमेंट अगर कोई किसी जगह पे रिलीफ देना चाहती है और उनका ख्याल है कि अगर वो जो मेजर्स लेंगे तो वहां से वो पूरा कर लेंगे, बट IMF को एतबार नहीं है हमारे ऊपर कि नहीं ये ऐसा शायद ट्रस्ट जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो उस तरह से ना हो। ट्रस्ट के ऊपर कल डिटेल में बात करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे पास। हेडक्वार्टर में तो ट्रस्ट नजर आ रहा है इस दफा, क्योंकि जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है अपने क्वार्टर जो बायएनुअल रिव्यूज है वो कंप्लीट कर रही है, ऑल्दो उसमें प्रोग्रेस उस लिहाज से नहीं है जितनी इनकी प्रोग्राम के टारगेट्स थे, बट स्टिल प्रोग्रेस हो रही है। जो IMF की टीम है ना उसके लगता है कुछ सीरियस ट्रस्ट के इश्यूज हैं वजारत खजाना के साथ, पावर डिवीजन के साथ, रेवेन्यू डिवीजन के साथ, FBR के साथ। तो वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो ज़राए बता रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही थी, काफ़ी टेंस डिस्कशन भी हुई हैं। पहले ये होता था कि जो मिशन चीफ जब से चेंज हुए हैं IMF के खातून है ईवा पेट्रोवा, इनका जो मजाज है वो जो पहले वाले मिशन चीफ थे उनसे ज़रा मुख्तलिफ, और पाकिस्तानी हुकाम को ज़रा टाइम लग रहा है उनके मजाज के साथ चलते हुए। बट जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट IMF की तरफ से आई है उसमें तो उन्होंने कहा जी कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस तो हुई हैं हुकूमत के साथ, लेकिन उन्होंने कहा डिस्कशन ऑन द FY 2027 बजट विल कंटिन्यू इन कमिंग डेज, विच मीन्स कि जो डिस्कशंस हैं वो इनकन्क्लूसिव रही हैं। कंस्ट्रक्टिव तो जरूर रही होंगी बट इनकन्क्लूसिव रही। इसमें जो 2-3 इशूज आ रहे हैं कामरान, वो एक इशू तो इसके अंदर ये आ रहा है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स की रिलीफ देना चाह रही है उसके एस्टिमेट्स क्या है। हुकूमत का ख्याल है कि कुछ 125 अरब रुपए के करीब जो है उसको सैलरी क्लास को टैक्स की रिलीफ बन जाएगी। इसका जो रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट है, IMF का ख्याल है कि इससे ज़्यादा है। इतने से अगर हुकूमत 125 अरब का कह रही है, इसका मतलब ये कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ जो तनख्वाहदार तबका है उसको देना चाह रही है। उसमें 2 प्रपोजल्स है। एक तो ये है कि इनके टैक्स रेट में कमी की जाए, खासतौर पर जो सरचार्ज लगा हुआ है 10% सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर,
उसको ख़त्म करने की बात है, फिर रेट्स को कम करने की बात है, और फिर जो हायर स्लैब जहाँ पे हिट होती है, जहाँ पे आपको जाके 35% का टैक्स ऊपर 10% जुर्माना पड़ता है, उसको डबल करने की ऑलमोस्ट बात है, 70 लाख या इससे ऊपर की बात हो रही है। तो ये वो चीज़ जिसके ऊपर IMF का जो है वो इनके साथ कंसेंसस नहीं हो रहा। IMF को शायद इस चीज़ पे तो इतराज़ नहीं है कि आप तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे दो, इस पे जरूर इतराज़ है कि जो रिलीफ दोगे उसके ऑल्टरनेट अपने मैयर्स जो लेने उसके ऊपर उनका क्वालिटी ऑफ मैयर्स जो है उसके ऊपर इतराज़ है। और एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी 2 साल पहले एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि एक्सपोर्टर जो पहले फिक्स टैक्स रिजीम में थे उनको ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गए थे, मतलब जो 29% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट लगता है, उन पे सुपर टैक्स का रेट भी लगता है। उस वक्त उनके ऊपर एक एडवांस इनकम टैक्स और एक मिनिमम इनकम टैक्स भी आ गया था, तो जो इफेक्टिव रेट उनका 29 के बजाय 31% प्लस हो गया है। तो वो शायद 1% हुकूमत वहाँ से कम करना चाह रही है। उसका भी जो एनुअल रेवेन्यू इम्पैक्ट है इनके ख्याल में हुकूमत के कोई 85 अरब रुपया बनता है। ये कोई इतना नंबर डिस्प्यूटेड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी होती है, उसके रिसीट्स की अगेंस्ट 1% कितना बनता है, तो नंबर ज़्यादातर वो कैलकुलेट किया जा सकता है। बहरहाल ये एक इसके अंदर सिचुएशन बन रही है। बाकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस्लाहात के हवाले से वो अभी उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस है। कुछ लॉज हैं जो अमेंड करने IMF के कहने के ऊपर, एक दो और जो डेवलपमेंट्स हैं, जो एक दो ऑटो पॉलिसी है, शुगर पॉलिसी है, नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, ये अभी चीज़ें भी इसके ऊपर जो कंप्लीट कंसेंसस है वो अभी उस तरीके से शायद नहीं हुआ। तो डिस्कशन जो है वो फिर जारी रहेंगी अगर वो क्योंकि डेलीगेशन तो वापस चला गया है, डेलीगेशन वापस चला गया। 5 जून को एक्सपेक्टेड है बजट आ जाएगा। जरूरी नहीं कि 5 जून से पहले इत्तेफाक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेट्स से अगर 5 जून से पहले इत्तेफाक नहीं होता तो हुकूमत के पास टाइम होगा जब तक पार्लियामेंट से बजट पास नहीं करवा लेती। तो चूंकि ज्यादातर चीजें लॉक हो चुकी हैं, बजट के नंबर्स लॉक हो चुके हैं, जो रेवेन्यू मेजर्स हैं उसके ऊपर है। इसमें नाज़िर जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि ज्यादातर फोकस अखराजात की कटौती पे नहीं है, ज्यादा फोकस जो है वो महसूलात के बढ़ाने के ऊपर है। अगर 430 अरब रुपए के तो नेट एडिशनल मेजर्स लेने FBI ने, जिसमें पॉलिसी के भी कोई 215 अरब है, इन्फोर्समेंट के 215 अरब है। इसके बाद जो हुकूमत जो रिलीफ देना चाह रही है जिसमें सैलरी क्लास टॉप के ऊपर है, तो वो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। अगर एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देनी है, सुपर टैक्स की रिलीफ देनी है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा। सिर्फ मैं दोबारा नंबर्स दोहरा देता हूँ, फ्रेश नंबर्स। 10 माह में तनख्वाहदार तबका जो पाकिस्तान का वो 470 अरब रुपया टैक्स दे चुका है, और जिसमें जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने कोई 209 अरब रुपया दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उसने कोई 150 अरब के इनकम टैक्स में दिए हैं 10 माह के अंदर। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है 63 अरब रुपया, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है उन्होंने 45 अरब रुपया। और हुकूमत का ये कहना, उस वक्त हुकूमत का जब मुज़ाकरात हुए थे IMF से, ये मान लेना कि हम रिलीफ तब भी देंगे जब इसके ऑल्टरनेट हम टैक्स मेजर्स ले लेंगे, मेरा ख्याल वो एक गलती हुकूमत ने की है जो अब उसके सामने आ गई, जिसकी वजह से अभी जो टॉक्स है वो कंक्लूड नहीं हुई। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो पॉपुलेशन हमारी सूबों के अंदर है, जो इफेक्टिवली पूरा पाकिस्तान है, चंद एरियाज को छोड़कर, उनके ऊपर इजाफी टैक्सेस किस किस्म के लग रहे हैं, इस पर बात करें। छोटी सी बात कर रहे हैं हम जो अगला बजट आना है और IMF के साथ जो बातचीत हुई है और बातचीत अभी भी जारी है। तो ब्रेक से पहले आप कोई जिक्र कर रहे थे उसका सूबों के हवाले से भी, तो उसके हवाले से क्या IMF कहता है? देखिए, इसी हफ्ते के इजलास हुआ है, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इजलास की सदारत की। KP से उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाकी पंजाब के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाकी दोनों जगह से उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, बलोचिस्तान और सिंध के। तो सूबों को बता दिया गया जी कि अगले साल आपने कुछ 430-440 अरब रुपए के इजाफी जो आपने टैक्स कलेक्शन करनी है अंडर द IMF कंडीशन। ये भी IMF की कंडीशन है। बुनियादी तौर पर इसमें सिंध के ज़ुमे को 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, पंजाब के ज़ुमे 175 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो 45 अरब रुपए के इजाफी टैक्स मैयर्स लेगी, और बलूचिस्तान कोई 18 या 20 अरब रुपए के करीब है, तो कोई 440 अरब रुपए के करीब ये अमाउंट बनती है। इसमें जो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ये इजाफी टैक्स कलेक्शन हो रही है, 3 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से उनको कम्युनिकेट हुआ IMF के कहने के ऊपर, जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर उनका जो स्टैम्प ड्यूटीज़ की कलेक्शन है उसको बेहतर करें, वहाँ से टैक्स इजाफी लें। उसके अलावा जो सेल्स टैक्स खिदमात के शोबे के ऊपर है वो सूबाई मामला है, तो उसके जो सेल्स टैक्स का उसकी जो लिस्ट है, जिन जिन चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है और जिन जिन शहरों के ऊपर भी इफेक्टिवली ये गवर्नमेंट्स ले रही हैं और कुछ शहरों पे अभी भी इतना इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं हो रहा, उनको एक्सपेंड करें। और तीसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस अब IMF का आ गया है। तो 3 एरियाज़ के इन्होंने आइडेंटिफाई किया और सूबों को कहा है कि आप यहाँ से 430-440 अरब रुपये इजाफी टैक्स इकदाम तीन एरियाज से करेंगे। इस साल का कामरान सूबों ने कोई जो IMF का डॉक्यूमेंट बता रहा है कोई 1200 अरब रुपए के करीब सूबों ने इकट्ठा करना है। तो अगर ये 400 ऊपर डाल दें इसके ऊपर 450 अरब, तो
1650 अरब रुपए के करीब ये सूबों को अगले साल अपने जो टैक्सेस हैं उसको इकट्ठा करना है। बट जो IMF का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसके अंदर जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द प्रोविंसेस वो कोई 1950 अरब रुपए के करीब दिखाई हुई है। इसके अंदर एक और खबर भी है यहाँ पे। खबर ये है, आपको पता है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है वो अब उसकी 2015 में 7वां जो अवार्ड था वो एक्सपायर हो गया था।